दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, ग्रहों की श्रृंखला में हम हर ग्रह के बारे में, क्या ग्रह दर्शाता है, किन भावों का स्वामी होता है, उसके फल क्या हो सकते हैं, पूर्ण विवेचना कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज बात करेंगे हम बृहस्पति देव के बारे में। कुंडली में बृहस्पति देव आपके जीवन में क्या असर रखते हैं, बृहस्पति का अच्छा होना क्यों जरूरी है, पूर्ण विवेचना करेंगे। गुजारिश आपसे हमेशा यही होती है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जब हम बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति को जीवन में या आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हवा बोला गया है। दोस्तों, जितनी भी ये सौरमंडल में हवा है, वायु है, ये सब कहीं ना कहीं बृहस्पति को रिलेट करती है। हवा इंसान के लिए कितनी जरूरी है दोस्तों, इसका संदर्भ हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि इंसान को जीवन के लिए हवा बहुत जरूरी है। तो इसी संदर्भ में बृहस्पति प्राणवायु भी है, हवा भी है। बृहस्पति देव कुंडली में आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके संस्कार हैं, आपके दादा हैं, आपके वो मठाधीश हैं जो आपको कहीं ना कहीं से ज्ञान देने की क्षमता रखते हैं, जिनके आशीर्वाद से आपके काम बन जाएं, वही आपके गुरु हैं, वही आपके बृहस्पति देव हैं। बृहस्पति देव कुंडली में दोस्तों सोने के रूप में काम करते हैं। सोना जो है वो बृहस्पति की ही कारक चीज है। जब कुंडली में सूर्य या बृहस्पति इकट्ठे हों, जब बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं सूर्य के ऊपर हो, तो तांबा भी जो है वो सोने के माप बिकता है। बृहस्पति की दृष्टियों को अमृत में बोला गया है। जब लगन में बृहस्पति देव बैठते हैं तो इनकी दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम पे होती है। तो जब बृहस्पति की दृष्टि किसी भी बाप पे पड़ेगी तो वो बाप जो होगा वो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो देने लायक बन जाएगा। वो बाप जो होगा कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में अच्छे फल देने लायक होगा। बृहस्पति देव कुंडली में अगर लगन में मठाधीश हैं, अच्छे फल देने वाले हैं, विराजमान हैं गद्दी के ऊपर, तो बृहस्पति के अच्छे फल भी हैं तो बुरे फल भी हैं। तो बुरे फलों में भी बृहस्पति देव जो है वो फकीर हैं। आपको आशीर्वाद के रूप में देने वाली जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो भी कहीं ना कहीं बृहस्पति के अच्छे और बुरे दोनों फलों को मिश्रित करके हम देख सकते हैं। बृहस्पति देव अगर कुंडली में अच्छे हों तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके बृहस्पति के जो भाव हैं 2, 5, 9, 11, 12, इन सभी भावों के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। कुंडली का दूसरा भाव धन, कुटुंब, वाणी का है तो पंचम आपकी संतान की शिक्षा का भी है और आपकी संतान का भी है। वही भाग्य और लाभ, ये दोनों बृहस्पति के कारक भाव भी हैं और राशिपति भाव भी हैं। और धर्म, कर्म, दान, पुण्य जो 12वें भाव से हम देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं खर्च के रूप में भी अगर हम देखें तो बृहस्पति की वहां पे राशि पड़ती है। तो बृहस्पति 2, 5, 9, 11, 12 के राशिपति भी हैं और कारक भी हैं। आपके घर में जब गोल्ड जो है वो गुम होना शुरू हो जाए, गोल्ड कहीं ना कहीं बिकना शुरू हो जाए, तो ये जो चांसेस होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके बृहस्पति के खराब फलों में जो है मिश्रित फल जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है वो घर में होना जरूरी होता है। बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए उनके मित्र ग्रह जो है सूर्य है, मंगल है, चंद्र है, तो इनको अच्छा रखना जरूरी है। अब इनके जो रिश्तेदार होंगे, सूर्य जैसे पिता है, मंगल भाई है, चंद्र माता है, तो इनके जो कारक चीज़ें होंगी उनसे भी आपके जो रिश्ते हैं वो अच्छे होने जरूरी होते हैं। दोस्तों, बृहस्पति को खराब करने वाले जो ग्रह होते हैं वो बुध, शुक्र या फिर राहु हैं। तो राहु जब बृहस्पति से मिलते हैं, जब बुध बृहस्पति से मिलते हैं तो वो सोने को भी पीतल कर देते हैं। दोस्तों,
सोने की क्षमता को या उसकी पावर को या उसकी जो आइडेंटिटी जो होती है सोने गोल्ड की, उसको पित्तल का रूप दे देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बृहस्पति की क्षमता जो है वो कम हो जाती है जब वो पापी ग्रहों की दृष्टि में हो या फिर अपने दुश्मन ग्रहों के साथ बैठे हों। कुंडली में बृहस्पति का ऋण लग जाना, ऋण पितरी में, तो ये भी बृहस्पति के फलों को खराब करता है। घर की सारी बरकत जो होती है वो बाहर कहीं ना कहीं आपकी वेस्टेज ऑफ मनी में निकल जाती है। कुंडली में बृहस्पति का ऋण कब लगेगा? जब खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के दुश्मन बुध, शुक्र या राहु बैठे होंगे। तो इस संदर्भ में भी आपको बृहस्पति के ऋण का जो उपाय है वो जरूर करना चाहिए। दोस्तों, बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए हमेशा आपको मंदिर में या किसी भी धार्मिक स्थान के अंदर चने की दाल जो है वो आपको डोनेट करनी चाहिए, किसी भी लंगर समारोह में आपको देनी चाहिए। माथे पे हमेशा आप केसर जो है वो लगा के रखें और गले में सोने की चैन या फिर पीला जर्द सूती धागा जो है वो पहन सकते हैं। बाकी कंडीशंस में दोस्तों कुंडली के अनुसार बृहस्पति जिन भावों में खराब होते हैं उनके उपाय करें। अब कुंडली में दोस्तों बृहस्पति देव छठे भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में और कहीं ना कहीं दसम भाव में भी थोड़े से फल जो इनके होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं। बृहस्पति जब कुंडली में खराब होंगे तो इनके फल जो होंगे वो बलि के रूप में केतु के ऊपर आएंगे। अब बृहस्पति जहाँ पे संतान है, संतान की वृद्धि है, वंश की वृद्धि है, तो वहीं केतु संतान है। तो जब कुंडली में बृहस्पति ये यानी केतु के गुरु जब खराब होंगे तो केतु के फलों को भी कहीं ना कहीं खराब करेंगे। तो इसीलिए बृहस्पति अच्छे होंगे तो केतु के फल भी अच्छे होंगे। दोस्तों, कुंडली में बृहस्पति को अच्छा रखने का मतलब सिंपल ये होता है कि आपका दूसरा और आपका पंचम, ये दोनों भाव जो बृहस्पति के कारक भाव हैं, ये आपको अच्छे फल देने लायक हो, क्योंकि दूसरा भाव भी पैसे से जुड़ा भाव है, धर्म से जुड़ा भाव है और आपकी कुंडली का दूसरा भाव आप खुद पैदा की हुई माया का भाव है। दोस्तों, भाग्य का साथ ना मिलना, कामों में अड़चने आना, वो हम 9th हाउस से देखते हैं, जहां पे बृहस्पति के अगर दुश्मन बैठ जाए, शुक्र, बुध, राहु, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति को वो खराब ही करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए बृहस्पति को कुंडली में अच्छा रखने के लिए आपको हमेशा बृहस्पति को पावर देनी है या फिर बृहस्पति के जो आपकी कुंडली में उपाय दान बनते हैं वो करने चाहिए। दोस्तों, ये एक छोटी सी व्याख्या थी बृहस्पति देव के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और चैनल को लाइक करिएगा। आगामी दिनों में हम आपके साथ लाइव जो है वो जुड़ पाएंगे। तो इस संदर्भ को लेकर मैं आज की वीडियो को अंत करूँगा। आज के लिए इतना ही। शुभ दिन।